जयते बद्री केदार विजयते। ये बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में प्रमुख धाम माना जाता है तथा भारतवर्ष के भी 4 धामों में उसका स्थान सर्वोपरि है। भारतवर्ष के 4 धामों में बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथ धाम, द्वारका धाम, रामेश्वरम धाम को हम 4 धाम के नाम से जानते हैं, लेकिन उत्तराखंड के भी प्रमुख 4 धामों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री मानी जाती हैं। इसलिए लोग बद्रीनाथ की यात्रा बिना लोग जीवन अपना अधूरा समझते हैं, क्योंकि भगवान नारायण की ये तपस्थली है। इसलिए यहाँ पर दर्शन करने से मनुष्य को सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। इसको बैकुंठ धाम भी कहते हैं। नीचे अलकनंदा बहती है, तप्त कुंड है, वहाँ पर जाके आपको श्री नारायण जी के दर्शन होते हैं, गरुण जी के दर्शन होते हैं, और आपको जो नर और नारायण नाम के 2 पर्वत हैं जो उनके पीछे उनका दृश्य दिखाई पड़ता है। तो यहाँ से दिल्ली से तकरीबन 450 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये आपको प्राप्त होगा श्री बद्रीनाथ धाम। क्योंकि हरिद्वार से ही लगभग 300 किलोमीटर की जर्नी है, जिसमें आपको तकरीबन पूरा दिन लग जाता है। और आप बाई टैक्सी भी जा सकते हैं, और रेल की सुविधा आपको 3 जगह प्राप्त हो सकती है, हरिद्वार, ऋषिकेश एवं देहरादून। यहाँ से आप डायरेक्ट टैक्सी करके सीधा बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। तो बद्रीनाथ का तो वर्णन जितना किया जाए उतना ही कम है, लेकिन उसके आसपास भी माना विलेज है, सरस्वती नदी है, और स्वर्ग रोहिणी पीक वहाँ से जाते हैं जहाँ पर पांडवों ने अपना शरीर त्यागा था, और वहाँ पर वसुंधरा फॉल है। तो और वहाँ से थोड़ा सा पहले हेमकुंड साहब के दर्शन भी कर सकते हैं। वैली ऑफ फ्लावर है, फूलों की घाटी है। इसलिए चारों तरफ तीर्थ स्थल का स्थान है, इसलिए लोग वहाँ पर जाके आनंदित महसूस करते हैं। इसलिए आपको भी जीवन में एक बार श्रद्धापूर्वक 4 धाम यात्रा करते समय भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने चाहिए। जय श्री बद्री विशाल की जय। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और उसमें भगवान केदारनाथ का जो स्थान है सर्वोपरि है। 12 ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ भी भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग है, जो हिमालय की गोद में स्थित है। क्योंकि ये हरिद्वार से केवल अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर की दूर है, और आप बाया देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी और सोनप्रयाग होते हुए, फाटा होते हुए आप जा सकते हैं। वहाँ पर गौरी कुंड में स्नान करते हैं, फिर वहाँ से पैदल यात्रा होती है, जिसे आप घोड़े द्वारा भी कर सकते हैं, डंडी कंडी द्वारा भी कर सकते हैं। आजकल हेलीकॉप्टर की सुविधाएं प्राप्त हैं, इसलिए जो धनाढ़ वर्ग है वो हेलीकॉप्टर से ऊपर जाता है और भगवान शिव के दर्शन करता है। तो वहाँ भगवान शिव का विशाल मंदिर है, जो पांडवकालीन माना जाता है, और एक बार बाढ़ आने पर भी उसकी भीमशिला पीछे आ गई थी, जिसने भगवान शिव के इस मंदिर की रक्षा की। इसलिए इसकी आरती का विशेष महत्व है। सायंकालीन आरती पे हजारों तीर्थयात्री वहाँ इकट्ठे होते हैं और दर्शन करते हैं तथा अपनी मनोकामना की पूर्ण करते हैं। और रास्ते में आपको विभिन्न प्रकार की झरनों के, नदी के दर्शन होते हैं। मंदाकिनी नदी नीचे बहती है कल कल करती हुई, और यहाँ पर आप आनंदित महसूस करते हैं, और आपको एक स्पिरिचुअल आनंद की प्राप्ति होती है, जो जीवन में आपको सदैव याद रहेगा। इसलिए आप कभी पधारें और इस जगह का आनंद प्राप्त करें और आशीर्वाद प्राप्त करें भोले बाबा का। जय श्री सोम। जयते बद्री केदार विजयते। उत्तराखंड को भारतवर्ष में देवभूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बैकुंठ धाम में श्री बद्री विशाल जी का वास है, और केदारनाथ में भगवान शिव जी का वास है, और यहाँ गंगा मैया का उद्गम स्थल है। गंगोत्री है, यमुनोत्री है, जहाँ यमुना मैया का उद्गम स्थल है। अब हम आपको यमुनोत्री के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे। यमुनोत्री सूर्य की पुत्री एवं यमराज की बहन है यमुनोत्री,
और इसका स्थान कालिंदी कुंड से ऊपर से यमुनोत्री आती हैं और यमुनोत्री धाम में आकर प्रवाहित होती हुई एक पतली सी धारा के रूप में आती हैं। यमुनोत्री अपने आप में एक बहुत सौंदर्यपूर्ण स्थान है, जिसको देखने की लालसा आपको बार बार होगी जीवन में। बड़ा शांत स्थान है, जहाँ आपको 6-7 किलोमीटर आपको पैदल जानकी चट्टी से जाना पड़ेगा। अब जानकी चट्टी हरिद्वार से अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर है और दिल्ली से यमुनोत्री की दूरी 350 किलोमीटर है, जो बाया देहरादून आपको कवर करनी है। देहरादून से एक रास्ता आपको मसूरी होते हुए, आपको बरकोट होते हुए, फिर जानकी चट्टी, राणा चट्टी, जानकी चट्टी, फूल चट्टी होते हुए आपको यमुनोत्री ले जाएगा। दूसरा रास्ता आपको विकास नगर से यमुना पुल होते हुए आपको यमुनोत्री ले जाएगा। तो यमुनोत्री बड़ा पावन स्थल है भारतवर्ष का, तो बिना इसके दर्शन के मनुष्य का जीवन सफल नहीं होता है। चूँकि यमुनोत्री यमराज की बहन है और श्री भगवान श्री कृष्ण की पटरानी हैं, इसलिए यमुनोत्री का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। इनको प्यार से लोग यमुना मैया भी कहते हैं। और ब्रज में तो यमुना की बड़ी लीला है। वहाँ कहते हैं कि त्यारो दर्श मोहि भावै श्री यमुने मैया, सुख करनी दुख हरनी श्री यमुने मैया, जो जन प्रातः उठ नहावे श्री यमुने मैया। और ब्रजवासी तो कहते हैं यमुना जल पान कियो जिनने, उन अमृत पान कियो जिनने, यमुना जल पान कियो जिनने, उन अमृत पान कियो न कियो, वृंदावन धाम कियो दिनने, उन ओरहु धाम कियो न कियो। तो यमुना को मोक्षदायिनी मानते हैं, इसलिए कि यमुना जो मनुष्य की अंतिम यात्रा होती है, उसमें भगवान यमराज मनुष्य को ज़्यादा कष्ट न दें, इसलिए यमुना मैया की आराधना करते हैं और यमुना का स्थान, यमुना को मैया के रूप में जानते हैं। और आजकल चूँकि ये दिल्ली में आकर प्रदूषित हो जाती है, इसलिए सरकार इसके प्रदूषण के कई तरह के उपाय ढूंढती रहती है। बस सारे उपाय बेकार हैं, क्योंकि सारे लोग जो है ना गंदगी यमुना में बहा देते हैं। प्रमुख शहर यमुना के किनारे हैं, जैसे आपका दिल्ली, आगरा और इवन ये संगम में जाके प्रयागराज में विलीन हो जाती है। इसको तीर्थराज प्रयागराज कहते हैं। इसलिए यमुना की यात्रा अवर्णनीय है। अब आपको यमुनोत्री जाकर यमुना की दर्शन करने चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए, अपनी मोक्ष का साधन प्राप्त करना चाहिए। उत्तराखंड जयते बद्री केदार विजयते। उत्तराखंड जयते बद्री केदार विजयते। उत्तराखंड को एक देवभूमि के रूप में माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान विष्णु का श्रीधाम बद्रीनाथ है और इसके अलावा भगवान शिव की नगरी में केदारनाथ के रूप में विराजमान हैं। और यहाँ पर गंगा मैया का प्रमुख स्थान है। गोमुख से पास में गंगोत्री, जो 15 किलोमीटर दूर है, और गंगोत्री की महिमा अनंत है, क्योंकि माँ गंगा ही ऐसी नदी हैं जो कि सब पूर्वजों का उद्धार करती हैं। तो माँ गंगा, गंगोत्री के बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम है। सर्वप्रथम तो ये कि माँ गंगा की सौंदर्य जो है वहाँ गंगोत्री का, वो इतना अद्भुत है कि आप देखकर वहाँ पर हतप्रभ रह जाएंगे, देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि चारों तरफ हिमाच्छादित पहाड़ हैं और नीचे माँ गंगा बह रही हैं। तो वहाँ पर हजारों तीर्थयात्री हर वर्ष आकर स्नान करते हैं, दान करते हैं। तीर्थ माना जाता है। उत्तराखंड के 4 धाम रूट पर ये उसमें एक प्रमुख तीर्थ माना जाता है। उत्तराखंड के 4 प्रमुख तीर्थ हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जिसमें माँ गंगा, पतित पावनी माँ गंगा वहाँ भागीरथी के नाम से जानी जाती हैं। वहीं भागीरथ का एक तपस्थली का मंदिर भी है, जहाँ पर भागीरथी की प्रतिमा विराजमान है।
तो जो लोग आते हैं वहाँ गंगा स्नान करते हैं, माँ गंगा की आरती करते हैं, वहाँ दान करते हैं, तीर्थ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और वहाँ आके अपने पुण्य कर्मों की आराधना करते हैं, पापों का नाश करते हैं। और यह जगह हरिद्वार से लगभग 200 किलोमीटर दूर है और दिल्ली से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी है, वहाँ से भी लगभग यह जगह अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर दूर है। तो चारों तरफ से तीर्थयात्री हेलीकॉप्टर द्वारा भी यहाँ पर आने की सुविधा है। तो अब जैसे भी यात्री आता है अपने सुख और सुविधा अनुसार यहाँ रहने के लिए भी बड़े बड़े अच्छे होटल्स हैं, आश्रम हैं, धर्मशालाएं हैं। और इसके अलावा यहाँ का सबसे प्रसिद्ध नगर उत्तरकाशी जाना जाता है। उत्तरकाशी एक ज़िला है जिसमें ठहरने का सबसे अच्छा होटल्स हैं। होटलों का एक समूह है जहाँ पर आप 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का कमरा लेकर सुख सुविधा अनुसार रह सकते हैं। प्रमुख होटल्स हैं वहाँ पर। और उत्तरकाशी भी अपने आप में प्रकृति का एक सुंदर स्थान है और भगवान विश्वनाथ की नगरी उत्तरकाशी में उनका निवास स्थान है। लोग उत्तरकाशी के बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करते हैं और नीचे भागीरथी नदी बहती है। तो वहाँ से ही अगर आप यमुनोत्री जाएं तो यमुनोत्री के लिए भी रास्ता, बरकोट का रास्ता वहाँ से जाता है, जो अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और 4 से 5 घंटे में आप यमुनोत्री रूट पर या यमुनोत्री से उत्तरकाशी रूट पर आ सकते हैं। तो ठहरने के लिए यहाँ पर बेस्ट प्लेस है उत्तरकाशी। वहाँ कैंप्स भी हैं, होटल्स भी हैं, आश्रम भी हैं, धर्मशालाएं भी हैं और आपको संपूर्ण आनंद और संपूर्ण सुख सुविधा के समस्त साधन हैं। तो माँ गंगोत्री में आप पधारें और माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करें। हर हर गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, हर हर गंगे। चार धाम की यात्रा सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्टार्ट की थी। ये उत्तराखंड के चार धाम बहुत मशहूर हैं और पूरे विश्व में इनकी ख्याति है। सबसे पहले चार धाम को खोजने वाले हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं। जब बौद्धों का शासन हो चुका था और सनातन धर्म में की स्थापना करनी थी, तो आदि गुरु शंकराचार्य जो श्रृंगेरी मठ के मठाधीश रहे हैं पहले, शंकराचार्य, वो उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की है। तब उन्होंने सबसे पहले बद्रीनाथ की, फिर केदारनाथ की, गंगोत्री की, यमुनोत्री की यात्रा करके इनको स्थापित किया है। लेकिन आज यह यात्रा हर व्यक्ति की मनोकामना रहती है कि मैं अपने जीवन काल में उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा करूं, क्योंकि उसका फल भी बहुत बढ़िया होता है। और उसके फल के बारे में तो ज़्यादा हम नहीं बता सकते, लेकिन यह है कि पुण्य कर्म करके मनुष्य को पुण्य आत्मा जरूर बन जाता है। इसलिए अधिकतर लोग ये मानते हैं कि अगर हम धामों में जाएंगे तो हमारी यात्रा करके हमारी आत्मा उज्ज्वलित होगी, प्रज्वलित होगी, तथा साथ में ये है कि हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए उत्तराखंड की चार धाम यात्रा सबसे पहले हरिद्वार से स्टार्ट होती है। हरिद्वार को हर की पौड़ी का द्वार कहा जाता है, हरि का द्वार। और वहाँ पर सबसे प्रसिद्ध जगह है हर की पौड़ी। यहाँ की गंगा आरती पूरे विश्व में विख्यात है। सायंकालीन सभा में जो आरती होती है उसमें लाखों श्रद्धालु उस आरती का दर्शन करते हैं तथा माँ मैया गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं कि हे गंगा मैया, हमारी यह यात्रा सफल करना। क्योंकि ये पहाड़ों की यात्रा है, इसमें तरह तरह की प्राकृतिक परेशानियां भी आती हैं। कहीं पहाड़ गिर गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। इसलिए लोग पहले माया देवी मंदिर में प्रार्थना करके निकलते हैं, हे मैया, हमारा इस यात्रा में मेरा कल्याण हो। तो सबसे पहले यात्रा में सबसे पहला पड़ाव होता है यमुनोत्री का।
यमुनोत्री स्थान जो है वो पहली यात्रा का पहला पड़ाव माना जाता है, जो हरिद्वार से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी के आसपास होता है, जिसके लिए आप टैक्सी भी कर सकते हैं, 15 सीटर गाड़ी भी कर सकते हैं और बड़ी गाड़ी भी कर सकते हैं। जिसको कवर करने के लिए हमको बाया मसूरी, देहरादून होते हुए, बड़कोट होते हुए और फिर सबसे आगे राणा चट्टी, फूल चट्टी होते हुए जानकी चट्टी तक मोटरेबल रोड है और उसके आगे फिर 6-7 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, यानी पैदल यात्रा है, जिसमें तरह तरह के सौंदर्यशाली इस आपको दृश्य मिलेंगे। झरने हैं, पहाड़ी हैं और ये सब होते हुए आदमी थकान करके जैसे तैसे यमुनोत्री के दर्शन करता है। उसकी सारी थकान यमुनोत्री मंदिर को देखकर वो विलोप हो जाती है। वहाँ पर एक तप्त कुंड है, जहाँ स्नान करने के बाद ही वहाँ पूजा अर्चना चालू की जाती है। तो यमुनोत्री का जहाँ तक सवाल है, तो यमुनोत्री यम की बहन है और यम की बहन है, इसलिए लोग ये मानते हैं कि इनके पास यमुनोत्री आएंगे तो हमारी यम के जो कष्ट होता है अंतिम यात्रा में वो बहुत कम हो जाएगा। इसलिए और यमुना महारानी को तो पटरानी मानते हैं भगवान कृष्ण की, और वहाँ बड़ी निर्मल धारा बहती है और ये यमुनोत्री कालिंदी कुंड से निकलती है, तो बिल्कुल निर्मल स्वच्छ होती हुई और नीचे बहती है आके, और यहाँ आके फिर ये दिल्ली में आके प्रदूषित हो जाती है। तो सबसे पहले ये है कि यमुनोत्री का पड़ाव होता है। उसके बाद एक नाइट स्टे करने के बाद आदमी बड़कोट में स्टे करता है, राणा चट्टी में स्टे के स्थान हैं, जानकी चट्टी में भी स्टे के स्थान हैं, फूल चट्टी में भी हैं। उसके बाद आदमी इधर गंगोत्री की तरफ उन्मुख होता है। तो गंगोत्री आने से पहले उत्तर काशी एक जगह पड़ती है, वहाँ पर मोस्टली ट्रैवलर वहाँ पर आके अपना स्थान ग्रहण करते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं। उत्तर काशी की भी सुंदरता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ है, बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करते हैं और वहाँ पे भागीरथी नदी के दर्शन होते हैं। रहने सहने के लिए अच्छे होटल्स हैं, वहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं हैं। फिर वहाँ से गंगोत्री का केवल 90 और 100 किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाता है, जो 6 घंटे 5 घंटे में आदमी कवर कर लेता है। उसमें जब जो है जाता है तो उसको हरसिल एक जगह मिलती है, जहाँ राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई थी। राम तेरी गंगा मैली पिक्चर थी जो राज कपूर ने कास्ट की थी, डायरेक्टर थे राज कपूर। तो उसमें आप हरसिल में जाके सेबों के पहाड़ हैं, झरने बहते हैं और उसका अनुपम सौंदर्य है, उसको देखने के बाद जब आप गंगोत्री की तरफ बढ़ते हैं तो आपको एक बहुत अनुपम छटा होती है। ऊपर से पहाड़ के भागीरथी पीक के दर्शन होते हैं और वहाँ जाकर आपको लगता है कि हाँ, ये स्वर्गीय प्लेस है। वहाँ पर माँ गंगोत्री का मंदिर है और मंदिर में सबसे पहले आप स्नान करते हैं। माँ गंगा तट, भागीरथी के तट पर स्नान करने के बाद माँ गंगा की आरती पूजा अर्चना करने के बाद मनुष्य अपने को धन्य समझता है। भागीरथ का भी वहाँ मंदिर है, जहाँ पर लोग अक्सर मस्तक टेकते हैं। और उसके बाद फिर वहाँ धर्मशालाएँ, अच्छी से अच्छी धर्मशालाएँ हैं, जिसमें रात्रि विश्राम करते हैं और खाना वगैरह भी विशुद्ध प्राप्त होता है। और इसके बाद तीसरा पड़ाव है बाबा केदारनाथ का। तो उसको वहाँ से निकलने के बाद फिर आप आएंगे तो आपको रुद्रप्रयाग की तरफ न जाकर आपको सोनप्रयाग की तरफ जाना पड़ेगा। बाया उत्तरकाशी लौट के सोनप्रयाग से आपको सीधा गुप्तकाशी होते हुए और सोनप्रयाग फाटा होते हुए और आप जो है ना रामपुर होते हुए सीधा सोनप्रयाग गौरीकुंड तक पहुंच सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत पार्किंग स्थल है, बड़े बड़े अच्छे होटल्स हैं, रुकने की पूरी सुविधा है। इसके अलावा आप वहाँ पर आप पैदल चलना चाहें तो पैदल जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है। इसके अलावा वहाँ पर डंडी कंडी भी होती है, घोड़े भी होते हैं, जो अपना किराया लगभग आपको स्वयं तय करना पड़ेगा। तो 5-6 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद या घोड़े पर सवारी करने के बाद आप बाबा केदारनाथ के भव्य दर्शन करेंगे। हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री
मोदी जी भी वहाँ पर 1-2 बार जा चुके हैं। उन्होंने रोड्स वगैरह की पूरी व्यवस्था की है, पूरा उसका पुनरुद्धार किया है। और इसके अलावा वहाँ पर जहाँ गुफ़ा है, ध्यान गुफ़ा, वो भी बड़ी फेमस है। इसके अलावा मंदिर के ठीक पीछे एक भीमशिला है, जिसने 2013 की बाढ़ में भगवान शिव के इस मंदिर की रक्षा की थी। तो ये केदारनाथ का मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में माना जाता है और ये हिमालय की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए हिमालय में अकेला ही ऐसा मंदिर है जो बहुत भव्य तरीके से प्राचीन काल से बना हुआ है। इसकी आरती सायंकालीन सभा में होती है, जिसमें हजारों तीर्थयात्री उसमें भाग लेते हैं और अपनी मनोकामना बाबा भोले से कहते हैं कि आप हमारी मनोकामना पूर्ण करें। इसके करने के बाद फिर आदमी जब ट्रैवलर है या यात्री है, वो भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए चलता है, जो गोपेश्वर होते हुए गोपेश्वर होते हुए फिर वो आगे चमोली में आकर और फिर इधर आगे बढ़ता है और फिर भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए सीधा बद्रीनाथ धाम पहुंचता है। बद्रीनाथ धाम भारतवर्ष के 4 धाम में एक प्रमुख धाम है, जो हिमालय की गोद में है। भारतवर्ष के 4 धाम, जैसे मैंने बताया हुआ था कि 4 धामों में एक बद्री धाम है, बद्री विशाल धाम है, बद्रीनाथ धाम। इसके अलावा जगन्नाथ धाम है, रामेश्वरम है, द्वारका है। ये भारत के 4 धाम हैं। इसमें बद्रीनाथ धाम हिमालय की गोद में स्थित है। हजारों तीर्थयात्री, ये धाम 6 महीने खुलता है, गर्मी में खुल के और सर्दी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन बंद हो जाए, कपाट इसके बंद हो जाते हैं। तो मोस्टली 4 धाम की यात्रा वर्ष में केवल 6 महीने होती है, जो मई से स्टार्ट होती है और नवंबर तक चलती है। इसलिए सभी यात्री इसी दौरान आकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन करते हैं। और यहाँ पर भी रुकने के लिए एक अच्छी होटल्स की सुविधाएं हैं। 3 स्टार होटल भी हैं, 4 स्टार होटल भी हैं, धर्मशालाएं भी हैं, मठ भी हैं और इस तरह से रुकने का पूरा स्थान है। उसके बद्री विशाल में व्यास गुफा है, उधर आपकी चरण पादुका है, माना विलेज है, वहाँ पर सरस्वती नदी के दर्शन होते हैं। इसके अलावा स्वर्ग रोहिणी पीक जाते हैं तो वहाँ भी दर्शन होते हैं और वसुंधरा फॉल है। इसलिए ये स्थान बहुत मनोरम है और पवित्र है। यहाँ भी बद्री विशाल के दर्शन आप दिन में कर सकते हैं। सायंकालीन आरती होती है, जिसमें हजारों तीर्थयात्री अपने आरती करते हैं जाके। सुबह यह मंदिर लगभग 5, साढ़े 4, 5 बजे प्रातःकालीन खुल जाता है और लोग बड़े अधीर होकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन करते हैं। जय हो बद्री विशाल जयते, उत्तराखंड जयते, बद्री केदार विजयते। थोड़ा उत्तराखंड का एक ज़िला है जो उसकी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ पर नैनीताल से केवल 60 किलोमीटर की दूरी पर यह ज़िला स्थित है। वहाँ से आप उत्तराखंड की पहाड़ियों के दर्शन अच्छी तरह कर सकते हैं। और यहाँ पर बाल मिठाई यहाँ की बहुत मशहूर मिठाई है। साथ में यह है कि यहाँ पर कई सुमित्रानंद पंत जैसे महाकवि हुए हैं। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर वहाँ पहुँचे हुए थे। गांधी जी का भी एक दिन का विश्राम हुआ है वहाँ पर। और अल्मोड़ा अपने प्रकृति के सौंदर्य का एक विशेष जगह है, जहाँ पर बिनसर भी एक प्लेस है, जहाँ पर आपको एक वन्य जीव टाइप की जगह है, जहाँ पर आप वन्य जीव के भी दर्शन कर सकते हैं। एक स्टार्टिंग में जब आप नैनीताल से अल्मोड़ा जाएंगे तो एक कैंची टेम्पल है, जो अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी पवित्रता के लिए जाना जाता है। वहाँ पर एक समर में काफ़ी बड़ा मेला होता है, जिसमें उनके हजारों तीर्थयात्री उस नीम करोड़ी बाबा के जो भक्त हैं वो दूर दूर से, देश विदेश से आते हैं और वहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। वहाँ पर चितई टेम्पल है अल्मोड़ा में। इसके अलावा बागेश्वर है थोड़ा आगे चल के। बागेश्वर भी अपने आप में एक भगवान कृष्ण शिव जी की नगरी है, जहाँ भगवान बागनाथ जी का मंदिर है। वहाँ पार्वती नदी बहती है। तो इस तरह से अल्मोड़ा की लोकेशन अच्छी है। वहाँ का क्लाइमेट बहुत सुंदर है। गर्मियों में वहाँ बहुत ब्रेसिंग क्लाइमेट होती है,
और सर्दियों में थोड़ा चिल्ड होता है, लेकिन अपने आप में हेल्थ स्टेट माना जाता है उत्तराखंड। तो वहाँ पर हेल्थ की दृष्टि से जो लोग हेल्थ के बारे में अवेयर हैं, वेलनेस के बारे में अवेयर हैं, वो अल्मोड़ा जा सकते हैं और वहाँ पर अपना लॉन्ग वीकेंड टाइप का स्टे रख सकते हैं। तो अल्मोड़ा इसलिए फेमस है कि वहाँ से कौसानी भी 30-40 किलोमीटर है, जो जहाँ से आपका सनसेट पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। सनसेट, सनराइज़ को देखने के लिए लोग पूरे देश विदेश से आते हैं। जो त्रिशूल पीक है उस पर सन की पहले स्वर्णिम किरणें पड़ती हैं, फिर वो रजत किरणें हो जाती हैं। इसलिए वहाँ की खूबसूरती जो है ना, अपने आप में एक बहुत कशिश खूबसूरती है। और अल्मोड़ा इसलिए बहुत फेमस उत्तराखंड का एक पर्वतीय स्थल माना जाता है। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का एक प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है, जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। अलकनंदा बद्रीनाथ से आती है, मंदाकिनी केदारनाथ से आती है। यहाँ पर कोटेश्वर महादेव हैं, इसके अलावा धारी देवी का प्रमुख मंदिर है। इसके अलावा यहाँ से चोपता भी पास पड़ता है, जहाँ पर गुप्तकाशी होते हुए यहीं से मार्ग डाइवर्ट होता है केदारनाथ के लिए, जहाँ से गुप्तकाशी 50-60 किलोमीटर वहाँ से पड़ता है। और इसके अलावा सोनप्रयाग होते हुए, गौरीकुंड होते हुए लोग केदारनाथ यात्रा करते हैं। तो रुद्रप्रयाग एक प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। और जो लोग 4 धाम यात्रा करते हैं उनका यह रुकने का भी काफ़ी अच्छा स्थान है। यहाँ पर लोग रुकते भी हैं, ठहरते हैं, क्योंकि आने पर भी ठहरना पड़ता है और जाने पर भी ठहरना पड़ता है। तो अपने आप में यहाँ कई अच्छे होटल्स भी हैं, जैसे मोनाल रिजॉर्ट है, सम्राट रिजॉर्ट है, जहाँ आप 3 स्टार 4 स्टार लेवल की फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। इसके अलावा बहुत सारे इकोनॉमी होटल्स भी हैं, मंदाकिनी होटल्स, तुलसी होटल्स। इसके अलावा बहुत सारे छोटे मोटे होटल, संग्रीला वगैरह भी वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, जिसमें जितने ग्रुप्स आते हैं वो सब आके रुकते हैं। और खाना मोस्टली इन होटल्स में आपको वेजिटेरियन फूड अवेलेबल होता है। शुद्ध शाकाहारी फूड इस रास्ते में ज़्यादातर मिलता है। कोई मांसाहारी लोग, नॉन वेज इस रास्ते में अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि ये तीर्थ यात्रा का प्रमुख पड़ाव है। जय श्री उत्तराखंड जयते। खेत कुमायूं का एक प्रमुख शहर है, जिसको पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर क्वींस फील्ड के नाम से इसे आप मशहूर मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासे खेत हैं, ऊपर पहाड़ियों के दर्शन होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ से हिमालय की पर्वतमाला, शिखरमाला बिल्कुल स्वच्छ दिखती है। और यहाँ का साफ़ सुथरा गार्डन है, चौबटिया गार्डन है जो, और कैंट के स्थान भी है यहाँ पर। यहाँ सैनिक की टुकड़ी रहती है। और यहाँ एक छोटा सा बाज़ार भी है, जिसमें आप केमिस्ट से लेके शॉपिंग का हर सामान आप प्राप्त कर सकते हैं। और एक शहर से, कोलाहल से दूर एक छोटी बस्ती में, छोटे शहर में रहना बड़ा सुकूनदायक महसूस होता है। वहाँ के बहुत मशहूर होटल्स हैं, अब तो बहुत सारे होटल्स एंड रिजॉर्ट्स आ गए हैं। तो आप वहाँ पर रात्रि में रहकर, एक मून होटल है, अलका होटल है, बहुत सारे होटल्स ऐसे हैं। वहाँ से आप पाताल भुवनेश्वर भी जा सकते हैं, कौसानी भी जा सकते हैं, 40-50 किलोमीटर दूर है। तो कौसानी में आप वहाँ के सनराइज़ और सनसेट का संपूर्ण आनंद प्राप्त कर सकते हैं। कौसानी को भी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया माना जाता है, कि वहाँ से साफ़ सूर्योदय का साफ़ आनंद प्राप्त किया जा सकता है। सूर्योदय का जो पीक्स हैं, त्रिशूल पीक्स, उस पर सूर्य की जो किरणें हैं वो सुबह प्रातःकालीन सभा में पड़ती हैं। और शाम को भी सूर्यास्त बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। और ये जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप कुमाई में आकर, कुमाई और गढ़वाल का मिक्सिंग पॉइंट है, तो वहाँ पर आप पूरा छुट्टियों का संपूर्ण आनंद ले सकते हैं। देहरादून शहर प्रकृति की गोद में बसा हुआ शिवालिक पहाड़ियों के बीच में उत्तराखंड राज्य का कैपिटल यानी राजधानी के नाम से जाना जाता है।
यहाँ प्रकृति ने सौंदर्य का पूरी तरह बिखराव किया हुआ है। प्रकृति की गोद में बसा यह शहर सदियों से प्रकृति के आकर्षण का केंद्र रहा है। दिल्ली से मात्र 250 किलोमीटर की दूरी पर देहरादून हाईवे से कनेक्टेड है। इसके अलावा ट्रेन कनेक्टिविटी भी शताब्दी और अन्य जनशताब्दी द्वारा इसकी अच्छी कनेक्टिविटी है। यहाँ पर आपको सारे 5 स्टार होटल्स वगैरह मिलते हैं, जैसे हयात है, मैरियट है, मधुवन है, फॉर्च्यून है, बहुत सारे होटल, सरोवर है, इस तरह के कई होटल्स आपका आतिथ्य सत्कार करेंगे। अपने आप के सौंदर्य को देखते हुए देहरादून शहर आजकल विकासशील नगरों में से एक है। यहाँ पर प्रकृति ने चारों तरफ अपने सौंदर्य का जाल बिछा रखा है। चारों तरफ कई तरह के मंदिर हैं, प्रकाशेश्वर मंदिर, साईं मंदिर, तिब्बतों का मंदिर और टिपकेश्वर टेम्पल जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, तथा पिकनिक स्पॉट में जैसे सहस्तारा है, लच्छी वाला है, इसके अलावा गुच्चू पानी है, जो आपको प्रकृति की तरफ से मनोरम तथा मनोरंजन करेंगे। और इसका जो एटमॉस्फेयर है, मतलब जो वातावरण है, वो गर्मी में भी ज़्यादा हॉट नहीं रहता है, ज़्यादा गर्म नहीं रहता है। मुश्किल से 35-36 डिग्री तक तापमान जाता है और सर्दी में वह तापमान 4 डिग्री 5 डिग्री तक ही रहता है, 3 डिग्री तक चला जाता है। पास में प्रकृति की सौंदर्य से यहाँ पर मसूरी 35 किलोमीटर दूर है, इसे पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। पास में चक्राता हिल स्टेशन है, जहाँ पर लोग अपने छुट्टियाँ मनाने विशेष रूप से जाया करते हैं। मसूरी के पास धनौल्टी एक जगह है, जहाँ पर लोग अपने प्रकृति के साथ आनंद लेने जाते हैं। तथा नई टिहरी है, वहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर, जहाँ पर लोग आनंदित होते हैं तथा कई तरह के वहाँ फिल्म शूट्स भी, फिल्म्स मेकिंग भी आती रहती, फिल्म टीम्स भी आती रहती हैं। तो देहरादून अपने आप में एक ऐसा शहर है जिसकी ललक, जिसकी सुंदरता का बखान आपको जितना कहेंगे उतना थोड़ा लगेगा। अतः जब आप स्वयं अपने आँखों से देखेंगे तो इसको आप संपूर्ण रूप से एंजॉय कर सकते हैं। उत्तराखंड जयते। नैनीताल, जिसको हम सिटी ऑफ लेक्स के नाम से, झीलों का शहर के नाम से भी जानते हैं, ये उत्तराखंड की एक प्रमुख प्लेस है, जिसमें उत्तराखंड राज्य का हाई कोर्ट भी है, उच्च न्यायालय भी है, और ये दिल्ली से मात्र 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर प्रकृति का अभूतपूर्व सौंदर्य है कि चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ों के बीच में एक लेक है, जिसमें लोग बोटिंग करते रहते हैं, और पास में माल रोड है, जहाँ पर लोग शॉपिंग करते रहते हैं। वहाँ की शाम अपनी अजीबोगरीब होती है, रात्रि में उसका सौंदर्य देखते ही बनता है। जैसे किसी दुल्हन को श्रृंगार में सजा दिया है वो, इसी तरह रात्रि का झील का जो सौंदर्य है वो अपने आप में एक अप्रतिम होता है। वहाँ पर ठहरने के लिए 4 स्टार 5 स्टार रेंज के होटल्स होते हैं, जिसमें मनु महारानी है, बलराम पैलेस है, आरिफ कैसल है, और इसके अलावा विक्रम विंटेज है। बहुत सारे अच्छे होटल्स हैं। क्लासिक दी मॉल है, जहाँ पर आदमी कंफर्टेबली एंजॉय कर सकता है। शाम के लिए वहाँ पर अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स हैं, जिसमें आप अच्छा सा खाना, वेज नॉन वेज आपको अवेलेबल हो सकता है। बहुत सारी फिल्म्स की शूटिंग यहाँ हुई है, जैसे कटी पतंग है, बहुत सारी शूटिंग्स, भीगी रात है, बहुत सारी शूटिंग्स यहाँ पहले प्राण की शूटिंग्स होती थी, राजेश खन्ना की शूटिंग्स होती थी। बहुत सारी शूटिंग्स यहाँ पर प्रकृति का एक मनोरम दृश्य होने के नाते यहाँ पर सौंदर्य चारों तरफ बिखरा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो आसपास जगह है घूमने की, वो जैसे आपका हनुमान गढ़ी है पास में, वहाँ पर लोग हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं। पास में एक भीमताल जगह है, जहाँ पर उससे भी बड़ा ताल है, यहाँ पर लोग बोटिंग करते हैं। उसकी क्लाइमेट थोड़ी सी नैनीताल से हॉट होती है, बट अपने आप में चारों तरफ झीलें ही, जिसमें आप सप्त ताल भी है, नौकुचिया ताल भी है और सूखा ताल भी है। तो चारों तरफ झीलों का एक वो बना हुआ है, रेंज बनी हुई है। साथ में करीब 50-60 किलोमीटर कॉर्बेट नेशनल पार्क है,
जो पूरा वर्ल्ड वाइड जिसे लोग जानते हैं, वहाँ भी रहने के लिए बहुत सारे 5 स्टार होटलों की रेंज आ चुकी है, जिसमें आप 5-7 हज़ार रुपये के कमरे लेकर आराम से रात्रि बिता सकते हैं। वेडिंग प्लेसेस भी होते हैं वहाँ पर, तो बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। कुमायूं का एक सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस जो है ना, वो नैनीताल ही है। पास में अगर आप 50 किलोमीटर जाते हैं तो आपको रानीखेत मिलेगा। रानीखेत से हिमालय की पूरी रेंज दिखती है। इसके अलावा अल्मोड़ा है, वहाँ भी काफ़ी लोगों ने विज़िट किया। महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र ने, कई लोगों ने विज़िट किया हुआ है, और वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छा शहर माना जाता है। इसके अलावा कौसानी है, वहाँ से नैनीताल से करीब 100 किलोमीटर दूर, जहाँ पर प्रकृति का सूर्योदय और सूर्यास्त बहुत अच्छा दिखता है। वहाँ भी महात्मा गांधी जी ने अपना एक आश्रम बनाया हुआ है। तो उत्तराखंड की जो देवभूमि है, उसकी रेंज में ये अपने आप में एक क्लासिक सिटी है, उत्तराखंड जयते। मसूरी भारत का एक टॉप हिल स्टेशन है, जो अपने सौंदर्य के लिए पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में जाना जाता है। यहाँ पर यह स्टेशन, हिल स्टेशन, मात्र 35 देहरादून से मात्र 35 किलोमीटर दूर है, जो आप बाई टैक्सी आप जा सकते हैं 1 घंटे के अंदर, और लोकल बसेस वगैरह भी चलती रहती हैं। यहाँ पर कई पॉइंट्स हैं, जैसे गन हिल पॉइंट्स है, यहाँ पर आप रोपवे से जा सकते हैं। मसूरी जाने के लिए 2 पॉइंट्स बस स्टैंड हैं, एक है लाइब्रेरी चौक, दूसरा है पिक्चर पैलेस। पिक्चर पैलेस एक कोना है, यहाँ से आप चंबा वगैरह के लिए आप कनेक्टिविटी, डलहौजी वगैरह के लिए, धनौल्टी के लिए भी आप जा सकते हैं वहाँ से। और आप इधर जो दूसरा पॉइंट है लाइब्रेरी चौक, वहाँ से आप केम्प्टी होते हुए बरकोट जा सकते हैं, गंगोत्री जा सकते हैं। और ये अपनी इसकी जो मेन माल रोड है, वहाँ पर सभी लोग शाम को अपने घूमने निकलते हैं तथा यहाँ का सौंदर्य एक दैवी सौंदर्य की तरह लगता है। यहाँ से आप कई चोटियाँ भी देख सकते हैं। और यहाँ का जो वातावरण है बहुत कूल होता है। गर्मियों में भी यहाँ पर आपको शायद स्वेटर की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन सर्दी में बर्फ़ पड़ती है तो आप बर्फ़ का भी आनंद उठा सकते हैं। और ये अपने कुछ शॉपिंग के लिए भी यहाँ पर गर्म शॉल है, टोपी है, जैकेट्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं बनाते हैं। और आने जाने के लिए छोटे मोटे रिक्शे का भी अरेंजमेंट्स हैं, जहाँ आप बच्चों या बूढ़ों के लिए आप रिक्शे का भी पूरा व्यवस्था है, तो आप इसको आनंद पारिवारिक तौर पर अच्छी तरह आनंद ले सकते हैं। हाँ, ऋषिकेश भारत की योग नगरी मानी जाती है। ये पूरे विश्व में भारत की एक छवि बनाती है, जो योगा, मेडिटेशन और इसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। इस पवित्र भूमि की विशेषता ये है कि यहाँ लक्ष्मण झूला था, राम झूला और जानकी झूला, 3 झूला आपको अति सुंदर प्रतीत होंगे, जो गंगा के पवित्र स्थल पर बनाए हुए हैं। यहाँ हजारों और लाखों की तादाद में पूरे साल यात्री आता जाता रहता है। और यहाँ की क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती है, और यहाँ पर आप आकर एक सुकून सा महसूस करते हैं। जो प्राकृतिक सौंदर्य है, राफ्टिंग है, रिवर राफ्टिंग यहाँ होती है। बच्चे रिवर राफ्टिंग का भी आनंद उठा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेडिटेशन, योगा के क्लासेस चलते रहते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा आपकी एक बीच बनाई हुई है, जहाँ पर कैंपिंग होती है। वहाँ आप जाकर अपना गंगा किनारे लंच वगैरह ले जाकर आप एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे होटल्स वगैरह भी हैं जो गंगा के आसपास हैं, जो आपको एक विशेष तरह का आनंद प्रदान करेंगे। यहाँ परमार्थ निकेतन है, स्वर्गाश्रम है, जो बिल्कुल गंगा के पास है। और कई तरह के यहाँ भोजनालय हैं, जैसे छोटी वाला है, और काली कमरी धर्मशाला में भी भोजनालय है, जो आपका थाली सिस्टम से खाना पीना आपको देते हैं। और यहाँ का जो बस स्टैंड है वो इस जगह से, तपोवन से लगभग 2-3 किलोमीटर आगे है, जो बिल्कुल शहर में है।
तो शहर में भी आपको कई तरह के अच्छे होटल्स अवेलेबल मिल जाते हैं। जैसे हमारे से और बहुत सारे होटल्स हैं जिसमें आप आरामदायक स्टे कर सकते हैं। और वहाँ विशाल एक स्टेशन है योग नगरी के नाम से, वहाँ पर सब जगह से ट्रेन कनेक्टिविटी है और आप देहरादून भी जा सकते हैं। 50-40 किलोमीटर देहरादून है, 20 किलोमीटर ऋषि हरिद्वार है। वहाँ से आप 4 धाम की यात्रा वगैरह भी ऊपर कर सकते हैं, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री। और आरामदायक टैक्सियाँ मिलती हैं, टेम्पो ट्रैवलर्स अवेलेबल रहते हैं। कुछ यात्री छोटी छोटी बसों से यात्रा करते हैं, इसमें आप चारों धामों की यात्रा वहाँ का आनंद उठा सकते हैं। जय माँ गंगे। देश की, भारत की पवित्र तीर्थ स्थानों में एक बहुत उच्च कोटि का तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ पर माँ गंगे जो है ना स्लोली धारा में बहती हैं तथा लोग गंगा स्नान के लिए, पितृदान के लिए, पितृ कर्म के लिए तथा मुंडन कार्यक्रम के लिए भी आते हैं। और यहाँ पर हर की पौड़ी का विशेष महत्व है स्नान का। और यहाँ पर हर प्रति 12 साल बाद एक महाकुंभ का स्नान होता है। इसमें देश विदेश के बहुत श्रद्धालु जो है ना लाखों की तादाद में यहाँ पर आते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर कुछ दर्शनीय मंदिर हैं जो हम आपको आगे बता रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे प्रमुख मंदिर है गंगा मंदिर, जो हर की पौड़ी पर स्थित है। यहाँ पर गंगा आरती शाम को 6 बजे के आसपास होती है, जहाँ पर सारे तीर्थ यात्री गंगा आरती के दर्शनार्थ एकत्रित होते हैं तथा माँ गंगा से अपनी मनोकामना का आशीर्वाद लेते हैं। दूसरा मंदिर है मनसा देवी टेम्पल, जो थोड़ी पहाड़ी पर चढ़ के जाना पड़ता है या रोपवे से भी आप जा सकते हैं। वहाँ पर माँ मनसा देवी, जो ब्रह्मा की पुत्री है मनसा देवी, उनका मंदिर है, जो ऊपर से विहंगम दृश्य हरिद्वार का उस पहाड़ी से, उस मंदिर से आपको हरिद्वार का एक विहंगम दृश्य मिल सकता है। टॉप व्यू ऑफ हरिद्वार, यहाँ से आपको माँ गंगा जो है ना किलोमीटर्स में फैली हुई आपको दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा चंडी देवी मंदिर है, जो हरिद्वार से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। वहाँ पर चंडी देवी का मंदिर है, यहाँ पर हजारों तीर्थयात्री श्रद्धालु वहाँ पर दर्शनार्थ प्रतिदिन जाया करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्रमुख मंदिर है भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर यहाँ का प्रमुख मंदिरों में जाना जाता है, और जहाँ पर भारत के देश के विभिन्न सपूतों का और वहाँ पर प्रमुख जो हमारे देश के विद्वान हुए हैं उनका है। साथ में हमारे देश की विभूतियाँ और साथ में हमारी देश की महिलाएं, वीरांगनाएं, उन सबके आपको दर्शन मिलेंगे। इसके अलावा वहाँ पर एक मंदिर है वैष्णो माता मंदिर, इसमें वैष्णो माता की गुफा है और उसके भी आप दर्शन करके बहुत प्रसन्न होंगे। उसके आगे आपको पावन मंदिर मिलेगा, जो कांच का मंदिर है, जिसमें आप